In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, I welcome you all to your this week computers class. I hope that previous week has been very good for all of you and you have done all the work that I have described in the previous video. In today's lecture, we will be discussing the further questions of the first chapter. फर्स्ट चैप्टर के जो आगे क्वेश्चंस हैं जो हमने नहीं किए हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आपने जो पिछले वीक के क्वेश्चंस थे आई होप आप सब ने वो किए होंगे. इफ़ एनीवन हैज़ नॉट डन इट येट दे कैन सी द प्रीवियस वीडियो. ओके क्लास, मैंने पिछले वीक में जो कंप्यूटर की क्लास आपको समझाई थी दैट वाज विद पेंसिल. जो काम हमने किया था दैट वाज विद पेंसिल. अब इस वीक के काम को मैंने पेन के साथ लिखा है. आई हैव बीन रिक्वेस्टेड बाय अ फ्यू पीपल कि आप प्लीज़ पेन के साथ हमें लिख दें ताकि हमें बेहतर तौर पर नज़र आए. ठीक है, सो आई हैव रिटन इट विद अ मार्कर एंड अ पेन. आपने पेंसिल के साथ ही लिखना है. ठीक है, वी हैव डन 3 क्वेश्चंस in the previous video. Question number 1, 2 and 3. Now we will do question number 4 and 5. 4 question है what kind of a computer is a laptop. हमने उसी के नीचे से स्टार्ट किया. ठीक है, अलहदा से पेज नहीं बनाया, उसी के हाफ से नीचे स्टार्ट किया है. क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है what kind of a computer is a laptop. क्वेश्चन आपने लिख लेना है. याद रखें मार्जिन लाइन और डेट आपकी लिखी हुई नहीं चाहिए. और मेरी क्लास में जब आप मेरे साथ काम कर रहे हों ये आपने ज़रूर याद रखना है कि आपने अपनी राइटिंग का बहुत ख्याल रखना है. प्लस आपने डेट का और मार्जिन लाइन का भी ख्याल रखना है कि वो आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए. ठीक है, आंसर है इसका. आपने आंसर लिखा जैसे कि मैंने आपको बताया. आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, क्वेश्चन लिखा, देन आपने आंसर लिखा. अ लैपटॉप इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने आंसर लिख लेना है. अ लैपटॉप इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर. क्या लिखना है आपने आंसर? अ लैपटॉप, एक लैपटॉप क्या किस फॉर्म में है, कंप्यूटर की कौन सी फॉर्म है लैपटॉप? कंप्यूटर की जो पर्सनल कंप्यूटर की फॉर्म है वो है लैपटॉप. ठीक है, पहले होता था पीसी, लेकिन क्योंकि पीसी को एक जगह से दूसरी जगह पे जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता था, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता था, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता था. तो फिर उसके कंपैरिजन में एक लैपटॉप है, एक बहुत ही यूज़फुल कंप्यूटर है जिसको आप किसी भी वक्त किसी भी जगह साथ में लेके जा सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आपने 2 लाइन्स पुट करनी है. एज़ यूजुअल आप जब भी क्वेश्चन ख़त्म करें याद रखें आपने मिड में 2 लाइन्स ज़रूर पुट करनी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेयर डज द कंप्यूटर स्टोर इट्स डेटा परमानेंटली. एक कंप्यूटर परमानेंटली डेटा कहाँ स्टोर करता है? आपने लिखना है द कंप्यूटर स्टोर इट्स डेटा परमानेंटली इन इट्स मेमोरी. कंप्यूटर अपना डेटा कहाँ स्टोर करता है? कंप्यूटर अपना डेटा मेमोरी में स्टोर करता है. जो उसकी हार्ड ड्राइव होती है वो उसमें स्टोर कर देता है. जो उसकी मेमोरी कहलाती है उसका ब्रेन कहलाता है. ठीक है, आपने जब क्वेश्चन आंसर्स फिनिश कर लेने हैं आपने 2 लाइंस पुट करनी है जिनको हम एंडिंग लाइन कहते हैं. याद रखें डेट और मार्जिन लाइन आपकी लगी होनी चाहिए. मैंने डेट सेम 28 में लिखी हुई है. आज का जो न्यू काम हम शुरू कर रहे हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, आपने आज की डेट लिखनी है. टुडे इज़ फ्राइडे जून 4, 2021 एंड इट्स योर क्लास वर्क. आपने ये पुट करके फिर आपने चैप्टर नंबर 1 लिखना है. याद रखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ आपने किसी पेन का यूज़ नहीं करना. आपने जस्ट जो चैप्टर का नेम है और चैप्टर का नंबर है वो और ट्रू फॉल्स लिखने के लिए आपने मार्कर का यूज़ करना है. इसके बाद जितना भी काम होगा आप वो पेंसिल के साथ करेंगे. ठीक है, क्या लिखना है आपने? चैप्टर नंबर 1, उसके नीचे 2 लाइन्स विज एंड कंप्यूटर्स, ये हमारे चैप्टर का नेम है, उसके नीचे 2 लाइन्स पुट करनी है. और ट्रू और फॉल्स जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रू और फॉल्स, वो आपने लिखना है. ठीक है, जब ये आप लिख लेंगे तब आपने फर्स्ट ट्रू फॉल लिखना है.
फर्स्ट ट्रू फॉल है हमारे पास, डेटा कैन बी वर्ड्स, पिक्चर्स और नंबर्स। आप अपने साथ साथ लिखें, मैं इनकी पिक्चर्स भी ज़रूर सेंड करूँगी। अगर किसी को पिक्चर्स चाहिए तो वो मुझसे पर्सनली भी मांग सकते हैं, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूँगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप ग्रुप से ये पिक्चर्स ले लें, ठीक है। डेटा कैन बी वर्ड्स कॉमा पिक्चर्स और नंबर्स। वो कहते हैं डेटा कितने फॉर्म का या कितनी टाइप्स का हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं और नंबर्स हो सकते हैं। ये हमारे पास ट्रू है, ट्रू आपने इसी तरह ब्रैकेट में। देन वो कहते हैं पीसी स्टैंड्स फॉर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। पीसी किस लिए स्टैंड करता है, माइक्रो कंप्यूटर के लिए। पी का मतलब है माइक्रो और सी का मतलब है कंप्यूटर, क्या ये सही है, फॉल्स, नो। पी का मतलब है पर्सनल और सी का मतलब है कंप्यूटर। यहाँ पे वो कहते हैं पीसी स्टैंड करता है माइक्रो कंप्यूटर के लिए, ये क्या है, ये गलत है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ आ जाते हैं। बेटे जी, अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आती, आप कोशिश करें, आप वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, फिर भी आपको समझ नहीं आती, आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। आई एम अवेलेबल, मैं आपका ज़रूर जितना भी हो सकता है आपके साथ हेल्प करने की कोशिश करूँगी। लास्ट इस पेज पे जो हमारा ट्रू फॉल्स है वो है वी डू नॉट प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। वो कहते हैं हम कंप्यूटर पे गेम्स नहीं खेलते, ये फॉल्स है, ये गलत है, हम कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं। आपकी एज में कंप्यूटर पे जो काम हो सकता है वो गेम्स का है, ठीक है, और माइनर कैलकुलेशन का और पेंटिंग का है, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये गलत। एज यूजुअल आपने सबसे पहले डेट पुट की, फ्राइडे जून 4, 2021, क्लास वर्क लिखा और फिर उसके बाद आपने मार्जिन लाइन पुट की। और मार्जिन लाइन पुट करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था, मार्जिन लाइन आपने 1 इंच के डिफरेंस से पुट करनी है, छोटी सी मार्जिन लाइन नहीं, यहाँ तक, ठीक है। फोर्थ ट्रू फॉल्स है हमारे पास, अ पर्सनल कंप्यूटर इज यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम, ठीक है। वो कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, इज़ यूज्ड, वो यूज़ होता है बाय वन पर्सन, एक पर्सन से, या एक पर्सन उसको यूज़ करता है एट अ टाइम, एक वक्त में उसको एक पर्सन यूज़ कर सकता है, दैट इज़ ट्रू। ये कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा परमानेंटली, कंप्यूटर डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है, आपने लिखना है ट्रू। ये एक ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स है कि कंप्यूटर डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है अगर उसको डिलीट ना किया जाए, ठीक है। आपका आज का काम फिनिश हुआ, क्योंकि मैंने इसको मार्कर से लिखा है तो यहाँ पे ये कलरफुल नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं तो आप पेंसिल से लिख के उसके ऊपर कलर पेंसिल से कलर भी कर सकते हैं, सिर्फ ट्रू फॉल्स को, ठीक है, बाकी जगह को नहीं करना आपने। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। बेटे अगर आपको नहीं समझ आई, कोशिश करें कि आप दोबारा से लगाएं वीडियो को और फिर उसको देखें। इफ़ नॉट आपको तब भी समझ नहीं आती तो आपने क्या करना है, आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी कि समझा दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।